हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे +1 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो डायमेंशन फार्मूले की ये थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अदर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं जैसे कि एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो जनरली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो दो सिस्टम ही यूज़ होते हैं, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम या फिर हमारा सीजीएस सिस्टम। तो हम एसआई सिस्टम की यूनिट्स को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किसी और सिस्टम को किसी अदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्टली आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, मान लीजिए x। तो x की वैल्यू है n इंटू यू, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट। जैसे हमें दे रखा है किसी बॉडी का मास 5 किलोग्राम, तो 5 क्या है n न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है किलोग्राम। तो अज्यूम हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, टू सिस्टम्स हैं, एक है एसआई दूसरा है सीजीएस। एक फर्स्ट सिस्टम है एक सेकंड सिस्टम है। तो पहले सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या है n1u1, मीन्स पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है n1 और यूनिट क्या है u1। और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है n2 एंड यूनिट क्या है u2 और बोथ आर इक्वल। किसी चीज़ की हमने लेंथ मेजर करी, एसआई सिस्टम में उसकी वैल्यू n1 u1 है, मीन्स n1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू u1 यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू n2 u2 है, n2 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u2 उसकी यूनिट। तो दोनों होंगी तो एक दूसरे के इक्वल, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। अब ये जो यूनिट है इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है, m1 रेज टू पावर a। वन क्यों डाला है इनके पैर में, ताकि हम फर्स्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकें। तो फर्स्ट सिस्टम में m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर a, t1 रेज टू पावर c। ये abc कहाँ से पता चलेगी, m1 l1 t1 की पावर्स उसके डायमेंशनल फार्मूला से। और सेकंड क्वांटिटी क्या है n2 इंटू u2, और u2 में क्या लिख दिया मैंने m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b, T2 रेज टू पावर C। ये ABC क्या है, पावर्स हैं किसकी, डायमेंशंस की, जो हम करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले से लेंगे। और M2 क्यों डाल रखा है पैर में, बिकॉज ये सेकंड सिस्टम में यूनिट्स हैं। तो हमारे पास N2 की वैल्यू हमने सोल्व करनी है। तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये फाइंड आउट करना था। तो N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1 तो यही है, M1 डिवाइडेड बाय M2 उसके डिवाइड में चला जाएगा, M1 बाय M2 रेज टू पावर A ही रहेगा। देन L1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, L2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ना, L2 डिवाइड में आ गया रेज टू पावर B, एंड T1 के नीचे क्या आ जाएगा, T2 रेज टू पावर C। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में जब हम बदलेंगे तो दूसरे सिस्टम में जो वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी N2 की, दैट इज इक्वल टू दी N1 इंटू M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B, T1 बाई T2 रेज टू पावर C। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है। इसकी हेल्प से हम किसी भी एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्टली हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के। न्यूटन किसके यूनिट हैं, फोर्स के। किस सिस्टम में ये न्यूटन यूनिट होते हैं फोर्स के, एसआई सिस्टम में। तो डाइन भी किसके यूनिट हैं, फोर्स के ही यूनिट्स हैं। ये किस सिस्टम में यूनिट्स हैं, सीजीएस सिस्टम में। तो ये आपको हो सकता है एग्जाम में साथ में दिया भी हो कि ये एसआई सिस्टम यूनिट्स हैं, ये सीजीएस सिस्टम यूनिट्स हैं डाइन। तो ये दोनों यूनिट्स किसके हैं, फोर्स के। तो हमें ये पता चल गया ये 1 न्यूटन जो क्वांटिटी है ये फोर्स की वैल्यू है और इसको डाइन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्टली हमने फोर्स जो क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स, उसका डायमेंशन फार्मूला लिख लिया। उसका डायमेंशन फार्मूला हमें याद है क्या होता है, M1 L1 T रेज टू पावर -2। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 1, B की वैल्यू भी क्या आ गई, 1, एंड C की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ABC पहले फाइंड आउट करना, फर्स्ट हमारा जो टास्क यही होगा इसमें, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो हमने डायमेंशन फार्मूले से फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारा ये जो फर्स्ट सिस्टम है जो गिवन है 1 न्यूटन, उसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे फर्स्ट सिस्टम में, 1। और सिस्टम ये कौन सा है न्यूटन वाला, एसआई सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, एसआई सिस्टम।
एसआई सिस्टम में m1 क्या होता है, किलोग्राम। m1 क्या होता है, किलोग्राम में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में एसआई सिस्टम में, लेंथ को मीटर्स में, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है फर्स्ट सिस्टम में, 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। मास को केजी में करते हैं एसआई में, जो न्यूटन से पता चला एसआई सिस्टम है। L1 को मीटर्स में एंड टाइम को सेकंड में। तो सेकंड सिस्टम हमारा कौन सा है, डाइन वाला। डाइन वाला सिस्टम कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में मास को किस में करते हैं, m2 की वैल्यू क्या होगी, ग्राम, एंड लेंथ को किस में करते हैं, c से सेंटीमीटर, एंड टाइम को किस में करते हैं, सेकंड से, तो t2 1 सेकेंड। तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है कि दूसरे सिस्टम में कितने डाइन बनेंगे, यही तो पता करना है हमने कि डाइन कितने होते हैं एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये हमने पता करना है। तो n2 वैल्यू हमने पता करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला लगाया, n2 = n1 m1/m2 रेज़ टू पावर a, l1/l2 रेज़ टू पावर b, t1/t2 रेज़ टू पावर c। अब हम सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या थी, 1, m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू 1 ग्राम रेज़ टू पावर a 1, l1 की वैल्यू 1 मीटर, l2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर b, दैट इज़ b की वैल्यू क्या थी, 1। t1 t2 दोनों 1 सेकेंड ये रेज़ टू पावर -2। अब ये जो सेम है 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, ये तो कैंसिल हो गए, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं, पर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम रेज़ टू पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, तो इसका कोई फंक्शन नहीं होगा। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 बच गया। 1000 की पावर कितनी है, 1, तो 1000 एक बार ही लिखेंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 100 बच गया, 100 की पावर भी 1 है। तो ये टोटल कितनी जीरोज़ हो गई, 1000 × 100, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोज़ होगी, 10 रेज़ टू पावर 5। दैट मीन्स हमें n2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 रेज़ टू पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स। तो 1 न्यूटन में 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन होते हैं। तो ऐसे हम इसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड इसका न्यूमेरिकल देखिए, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जूल जो है वो किसके यूनिट होते हैं, एनर्जी और वर्क के। एनर्जी के यूनिट्स हैं जूल, और अर्ग भी किसके यूनिट हैं, एनर्जी और वर्क के ही यूनिट हैं, बट किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। ये आपको दे भी रखा होगा न्यूमेरिकल में, सीजीएस सिस्टम में। और जूल किस में होते हैं यूनिट एनर्जी के, एसआई सिस्टम में। जूल किस में होते हैं, एसआई में, और अर्ग किस में होते हैं, सीजीएस सिस्टम में। तो हमने एसआई को सीजीएस में ही कन्वर्ट करना है, सेम जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल किया है उसके जैसा ही है ये। सबसे पहले हम एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या होता है, m1l2 t-2, m1l2 t-2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -2। ये वैल्यूज़ भी हमें पता चल गई। अब हमने निकालना क्या है, अर्ग कितने बनेंगे, 1 जूल में कितने अर्ग हैं, 1 जूल में कितने अर्ग हैं, ये तो निकालना है हमने। तो हमने फार्मूला लगा दिया, n2 = n1 m1/m2 रेज़ टू पावर a, l1/l2 रेज़ टू पावर b, t1/t2 रेज़ टू पावर c। तो फर्स्ट सिस्टम जो हमारा क्या है, जूल वाला एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और भी हो सकती है, 5 जूल को कन्वर्ट करो अर्ग में, ऐसे भी बोल सकता है। मैंने कन्वीनियंस के लिए ये अभी 1 यूज़ किया है। तो n1 क्या है, 1। m1 ये कौन सा सिस्टम है, जूल वाला एसआई सिस्टम। तो उसमें m1 की वैल्यू क्या होगी, 1 kg, क्योंकि एसआई सिस्टम में मास किस में मेज़र होता है, किलोग्राम में। लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। तो एसआई सिस्टम है ये फर्स्ट वाला, उसमें जो है वो मास 1 kg, लेंथ मीटर्स में और टाइम सेकंड में मेज़र होता है। दूसरा सिस्टम कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। अर्ग वाला सिस्टम कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। n2 तो हमें पता करनी है कि कितने अर्ग बनेंगे 1 जूल में, और m2 कितना है सीजीएस में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, एंड टाइम सेकंड में। तो हमें ये पता चल गया। तो फार्मूले में सिंपली हमने पहले जैसे ही पुट कर दी वैल्यूज़ इसमें।
N2 इज इक्वल टू दी N1 की वैल्यू क्या थी 1, तो वो पुट कर दी 1 kg बाई 1 g की रेस टू पावर 1, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर रेस टू पावर 2, 1 सेकंड बाई 1 सेकंड रेस टू पावर -2। ये तो 1 सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई काम नहीं होगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 की पावर 1, ये मैंने लिख दिया 1000, एक बारी पावर 1 का मतलब एक बारी लिखना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 की पावर 2, तो 1000 की पावर 1, 100 की पावर 2 मीन्स 100 दो बार लिखेंगे, तो टोटल कितनी जीरोज हो जाएंगी, 3 और 2 5, और ये एक और 100 आएगा ना जब इसको खोल देंगे 100 इंटू 100, तो टोटल जीरोज कितनी हो जाएंगी 7, तो 10 रेज टू पावर 7 आ गया। दैट मीन्स 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। तो ये आपने न्यूमेरिकल्स का मेथड जो है वो सीख लेना है। तो लास्ट न्यूमेरिकल अब हम इसमें करने जा रहे हैं, दैट इज़ द convert the value of gravitational constant g is equal to the 6.67 into 10 raised to power -8 dyne centimeter square ग्राम की पावर -2 इन दी CGS सिस्टम ये दी गई है टू दी SI सिस्टम। तो ये CGS सिस्टम की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को हमने SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू CGS सिस्टम में दे रखी है, हमने उसको SI सिस्टम वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हमें G का पहले तो डायमेंशनल फार्मूला याद करना होगा। वो क्या होता है, m रेज टू पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। m रेज टू पावर -1, L की पावर 3, T रेज टू पावर -2। A की वैल्यू कितनी आ गई -1, B की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड C की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो अब फर्स्ट सिस्टम जो हमें दे रखा है वो कौन सा है, CGS सिस्टम। जिसमें कन्वर्ट करना है वो कौन सा है, SI सिस्टम। SI में कन्वर्ट करना है, CGS में वैल्यू दे रखी है। तो N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8 दे रखी है। एंड CGS सिस्टम में मास क्या होता है, ग्राम में, लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में, एंड टाइम किस में होता है, सेकंड में, वो मैंने लिख लिया। SI सिस्टम में N2 पता करनी है, मास किस में होता है SI में, किलोग्राम में, लेंथ किस में होती है, मीटर में, एंड टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो वो भी हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, N2 की वैल्यू। फॉर्मूला वही पहले वाला ही पुट करेंगे, N2 इज इक्वल टू दी N1 M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B, T1 बाई T2 रेज टू पावर C। तो हमने वैल्यूज पुट की। N1 की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8, M1 की वैल्यू 1 ग्राम, M2 की वैल्यू 1 किलोग्राम, रेज टू पावर A कितनी है, -1। देन L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 1 मीटर, रेज टू पावर B दैट इज 3, तो 3 लिखते। सेकंड बाय सेकंड, दोनों में सेकंड है, रेज टू पावर -2, ये पहले की तरह ही कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई फंक्शन नहीं होगा। तो 1 ग्राम बाय 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ग्राम्स कितने हैं, 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, रेज टू पावर 3, 1 सेकंड कैंसिल हो गए। अब 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8, 1/1000 की पावर -1 है और 1/100 की पावर 3 है। देन नेक्स्ट, तो 6.67 ये तो वैल्यू वैसे ही हम नोट कर रहे हैं साथ में। तो 1000 की पावर -1 है, मींस ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। जो नीचे पावर -1 होती है ना किसी रकम की, तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, वो +1, मींस 1000 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, इसकी पावर प्लस की रहेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1000 अकेला ऊपर आ गया ये वाला। 100 नीचे 100 कितनी बार है, 3 बार 100 को नोट कर लिया। उसके बाद ये जो जीरो कैंसिल हो रही थी वो कर ली, एक ये 2 जीरो और 1 जीरो इधर से, नीचे कितनी जीरो बच गई, 3, तो उसको मैंने क्या लिख लिया, 10 रेज टू पावर 3। ये 10 रेज टू पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे तो पॉजिटिव हैं जीरो, 3 जीरोस नीचे पॉजिटिव हैं, ऊपर जाके ये जीरोस क्या हो जाएंगी, 10 रेज टू पावर 3 माइनस का, मीन्स -8 के साथ क्या आ जाएगा, -3 ऊपर जाके ये बन जाएगा, ये वाला 3। तो क्या बन जाएगी ऊपर जाके पावर, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इन SI सिस्टम क्या आ जाएगी, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। और ये पीछे वाली यूनिट कैसे लिखनी है,
डाइन की जगह पे एसआई में क्या होता है न्यूटन, सेंटीमीटर की जगह में एसआई में क्या होता है मीटर, और ग्राम की जगह में क्या होता है किलोग्राम। तो सिंपली आप क्या करेंगे, डाइन की जगह पे न्यूटन, पावर वैसे ही रहेगी, सेंटीमीटर की जगह पे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मीटर स्क्वायर, ग्राम की पावर -2 की जगह पे किलोग्राम की पावर -2। तो ये फ़र्क पावर में पड़ा सिर्फ, वो कैसे पता चला, इन सभी को सोल्व करके। तो ये था न्यूमेरिकल। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस कवर होती है। एक दो प्रॉब्लम आप अपनी बुक से भी इसकी कर सकते हैं। तो जनरली जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी वो हमने कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।